क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बनाते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी मान ले रहे हैं, ये यहाँ पे जिसकी हाइट है ये 1.5 मीटर। ध्यान से देखिए, एक लड़का यहाँ खड़ा है। आगे देखिए, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग है, ये यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर, ये जिसकी हाइट कितनी है, ये 30 मीटर, ये टॉल बिल्डिंग है। और 1.5 मीटर ये क्या हो गई, लड़के की हाइट है। इससे कुछ दूरी, ये बिल्डिंग की हाइट है और ये लड़के की हाइट है। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर लड़का हमारा स्टैंडिंग है, खड़ा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो ये यहाँ पे लड़का जो खड़ा है जिसकी आईज जाहिर सी बात है ऊपर की साइड में होगी, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो पहले हम इसको ऐसा बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग की साइड अगर वो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका इंक्रीज हो जाता है, कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब आगे क्या, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले बच्चा यहाँ पे खड़ा था, जब जैसे जैसे यहाँ पहले यहाँ खड़ा था तो बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का। और जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करते हुए जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है, और कितने डिग्री इंक्रीज हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ जो जाता है ये डिस्टेंस निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये A मान लेते हैं, ये B मान लिया, ये C और ये D, और इस पॉइंट को मान लिया E, ठीक है ना। ये हमने मान लिया। लेट AB be the height of the building, height of the building। AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो फर्स्टली ध्यान से देखिए, हमको निकालना है बच्चा जब यहाँ खड़ा था यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो उसका वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, ये निकालना है। तो जब ये हम पहले क्या करें, देखो ये 1.5 है, अगर तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 1.5 होगी कि नहीं होगी। तो ये जब पूरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस कितनी दिया हुआ है, 30 मीटर, ये डिस्टेंस है, हाइट है ना। तो इतनी पूरी हाइट है 30 मीटर, और इतनी हाइट है 1.5। तो अगर ये हाइट निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा, ये हाइट 30 मीटर से माइनस कर देंगे 1.5 मीटर को, तो कितना मिला, ये 28.5 मीटर मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हाइट, ये पॉइंट को मान लेते हैं क्या, F। तो AF की हाइट कितनी हो गई हमारी, 28.5 मीटर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, ट्रायंगल। ये देखो ट्रायंगल ADF लेंगे। जब ट्रायंगल ADF लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हाइट पता है, ये नहीं पता है हमें, ठीक है ना। तो ये इस पूरे को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा E है, ठीक है, ये पॉइंट है D। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू AF अपॉन कितना हो जाएगा, DF। AF अपॉन DF होगा कि नहीं, tan 30 इज इक्वल टू, तो tan 30 कितना है हमारा, ये बताइए, tan 30 हो जाएगा 1/√3। AF कितना है, 30 मीटर, और DF को एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो DF इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30√3 मीटर मिल जाएगा। ये हमें DF मिल गया, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, लेकिन हमें निकालना कितना है,
सिर्फ DE निकालना है कि पॉइंट D से जो बॉक्स टुगेदर मतलब सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन तक वो जा रहा है तो वो क्या बन रहा है, हमें DE निकालना है। तो अगर अब हम क्या करें, इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल AEF। हाँ सॉरी, देखो ये AF मैंने अभी फाइंड किया था कितना, 28.5 मीटर ना, ये 30 मीटर ये पूरा AB था, और AF हमने निकाल, और BF कितना था 1.5 मीटर, तो AF निकाल लिया कितना हमने 28.5 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ठीक, अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लेंगे AEF। जब ट्रायंगल AEF लेंगे तो यहाँ पे देखो EF हम निकाल लें, ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AF अपॉन EF। तो tan 60√3, AF है 28.5 मीटर अपॉन में EF, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो EF यहाँ चला जाएगा तो √3 इसके अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो EF इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 28.5 मीटर अपॉन में √3। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, EF, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर EF की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम आते हैं, ये DF इज, अब हमारे पास है क्या, DF इज इक्वल टू 28.5 मीटर, तो DF को हम क्या लिख सकते हैं, ये DF को हम DE प्लस EF लिख सकते हैं ना, हाँ 28.5√3 मीटर, तो DF को ये DE प्लस EF लिख सकते हैं, लिख देते हैं, DE प्लस EF इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर, ये हमने लिख दिया। और EF हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, EF की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें DE फाइंड करना है, तो 28.5√3 मीटर माइनस EF हो गया, ठीक, तो 28.5√3 मीटर माइनस 28.5 मीटर अपॉन में √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब इसके बाद हमें इनको सॉल्व कर देना है, तो इन दोनों से 28.5 मीटर कॉमन हो जाएगा, कर देते हैं पहले कॉमन, तो 28.5 मीटर को हमने क्या कर दिया कॉमन, तो बचा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये बचा ना, हम एलसीएम ले लें, तो जब एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन में 1 कर दें, ठीक, 28.5 मीटर ये √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 28.5 मीटर इंटू 2 अपॉन में √3, तो 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 47.0, इसको लिख सकते हैं 47 मीटर अपॉन